देखो जन्नती जवानों का सरदार है, जरा देखो तो यार, लगो जरा गौर करो। अगर हुसैन दुआ कर देना तो यजीद शाम में बैठा बैठा सर शाम चढ़ जाता, मर जाता। लेकिन सब्र, इसी को तो सब्र कहते हैं, इसी को तो सब्र कहते हैं। सब पावर होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं सब्र, ये है असल सब्र। हुसैन ने दिखा दिया कि किसको कहते हैं जज्बा, किसको कहते हैं कुर्बानी। जैसे मांगी गई, अगर मैदान महशर में कहा जाएगा है कोई कि जिसने अपनी आंखों के सामने मेरे दीन के खातिर अपने जवान बेटे को नजरों के सामने कुर्बान किया, हुसैन की रूह बोलेगी मौला मैं हाजिर हूं, जिंदाबाद, मैंने किया। है कोई जिसने 6 माह के दूध पीते बच्चे को मेरी रजा के खातिर कुर्बान किया हो, हुसैन की रूह बोलेगी मौला हुसैन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन हाजिर हाजिर है, हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, ये है मेरा हुसैन। क्या समझते हैं आप? जलसे में आने वालों जरा गौर करो, ये सब बहुत से लोगों को जहन में बड़ी खुराफातें आती हैं। एक तो मौलवी है, मौलवी वो ये कह रहा है कि मैं यजीद को गलत ही नहीं समझता। कह रहा है, नहीं कह रहा? कह रहा मैं गलत ही नहीं समझता भाई, मैं गलत नहीं समझता। तो तू यजीद को गलत नहीं समझता तो तुझे कौन सही समझता है? क्या कहने बताइए आप। कह रहा यजीद ने हुसैन को कत्ल किया, उसमें यजीद का हाथ था, साबित करो। और बेवकूफ, इसमें साबित करने की जरूरत है? हुकूमत उसकी है, तख्त उसका है, ताज उसका है, उसकी बगैर मर्जी के इतना बड़ा काम हो कैसे गया? अरे बताइए। और फिर दूसरी बात और सुने आप, बात करते कि यजीद ने करबला के बाद में काबा पे चढ़ाई ना की, क्या काबा पे पत्थरों की बारिश ना की, क्या खिलाफे काबा ना जला? खिलाफे काबा जल गया जब यजीद की फौजों ने पत्थरों की बारिश की काबे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या ये यजीद के मुर्तद होने के लिए काफी नहीं है? बचाने वाले कुत्ते आज भी बचा रहे हैं उसके भैये, ये खारजी है ये। समझ रहे हैं आप? तवज्जो करें आप, बहुत मूड बना हुआ इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कि ये काफी नहीं है? हरम शरीफ में पत्थरों की बारिश, खिलाफे काबा जला, काबे की तामीर, काबे की दीवारें, काबे की छत, सब में आग लगी। अल्लाह, सब में आग लगी। और फिर नए सिरे से काबे की तामीर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने की उसके बाद। और ये तामीर काबे की नवी मर्तबा, इससे पहले 8 मर्तबा हो चुकी थी, नवी मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने काबे की तामीर की। कब? जब यजीद की फौज ने पत्थरों के जरिए काबा में आग लगाई। वो जालिम, तू इसका दिफा करता है क्या? काबे में आग लगाने वाला मुर्तद नहीं है? अल्लाह 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 अल्लाह, काबे में आग लगाई। और इससे बढ़कर बताऊं मैं आपको, क्योंकि मेरा टॉपिक ही करबला है, मैं जाऊंगा नहीं, वरना तो मैं भी आपको और काबे की तारीख बताता तो खुदा की कसम दिल बाग बाग हो जाता। लेकिन मेरा टॉपिक ही नहीं कि इसके बाद इसने मस्जिद नबवी में इसकी फौजों ने 3 दिन तक घोड़े बांधे। कि ये जुल्म अजीम नहीं है? कि ये बड़ा जुल्म नहीं है? 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात नहीं हुई। 3 दिन तक यजीद ने अपनी फौज के लिए 3 दिन तक मदीना हलाल कर दिया। इसकी फौज ने मदीने की बच्चियों के साथ ज्यादतियां की, उनकी इज्जतों को तार तार किया। वो मदीना आला हज़रत जिसके कांटों का भी अदब करते इस जालिम यजीद की फौज ने उनकी बच्चियों की धज्जियां उड़ाई। अल्लाह, इसके घोड़ों ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में पेशाब किया। कहां तक बचाओगे यजीद को यार? कितना बचाओगे? 3 दिन तक। एक सहाबी है, उनका बयान है कि मैं छिप गया था मस्जिद नबवी में,
3 दिन तक कोई अजान पढ़ने न आया, 3 दिन तक जमात न हुई, इसके घोड़े बंधे, वहां पर इसके घोड़ों ने गंदगियां की। मदीना 3 दिन तक अपनी फौजों के लिए इसने हलाल कर दिया था। मदीने की बच्चियों की इस्मतें लूटी गई। वो लोग जरा गौर करो, मगर सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह की कसम, जब अजान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आया करती। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनके मुंह पे थप्पड़ है जो कहते हैं मादल्ला नबी मर के मिट्टी में मिल गए। आला हजरत कह रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाय हाय, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रोज़े रसूल से आवाज आती थी अजान की, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं इमरान भाई, तवज्जो करें, कमाल की बात बताऊं यार, आला हजरत का ना मदीने वाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम आला हजरत से यूं मोहब्बत नहीं करते वो खान है, ना ना, यूं मोहब्बत नहीं करते वो नकी अली खान के बेटे हैं। हम यूं मोहब्बत नहीं करते इतनी कि वो बहुत बड़े मौलाना है, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे बड़े के जो हमें इज्जत करते हैं ना, वो मुस्तफ़ा के बहुत बड़े आशिक हैं, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए हम इज्जत करते हैं। और एक आला हजरत का इश्क बताऊं मैं, ऐसा ना मुशाबहत हो ही जाती है। बहुत से लोग मुझसे ये कहते थे, अरे यार आला हजरत के गुम्बद का जो ये ना नक्शा बनाया अजीब है, जेबरे की तरह, इसकी तरह, उसकी तरह, कहते थे कैसा बनाया ये है, नहीं पट्टियां आपने देखी। अब मैंने यार देखा, इश्क देखी, इश्क जब होता है तो मैं मदीने तैयबा गया, अभी तो गया ही था, तो जो मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद नबवी जो सरकार के ज़माने में थी, ओरिजिनल मस्जिद नबवी, उसी को तुर्कों ने तामीर कराया था। ये जो अब इतनी बड़ी है, ये सब सऊदियों की बाद में तोसी है। जो असल मस्जिद नबवी है वो वही है जो तुर्कों ने तामीर कराई है। उसका भी कुछ हिस्सा बड़ा हुआ है, उसमें भी जो ओरिजिनल मस्जिद नबवी है जो आका के ज़माने में थी, उस पर उन्होंने निशान लगाया, सुतूनों पे लिख दिया है कि आका के दौर में इतनी थी, ठीक है। तो उस असल मस्जिद नबवी में 2 मेहराबें हैं। कितनी, जोर से बोलें, अरे नेट पे देख लियो तुम तो, अभी जाना ना हो तो, हम तो जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेहराबें, उन 2 मेहराबों के बीच में मिंबर रसूल है, ठीक है, मिंबर रसूल जिस पर मेरे आका खुतबा दिया करते थे। अब मिंबर रसूल से जो मेहराब रोज़े रसूल की तरफ है, वो मेहराब रसूल है, वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, आज का इमाम नमाज पढ़ाता है। एक मेहराब इधर है जो तुर्कियों ने तामीर कराई है, उस मेहराब के अंदर का देखना मुकम्मल नक्शा ऐसा है जैसा आज गुंबदे आला हजरत का नक्शा है, मुकम्मल यही डिजाइन है। गोया के लगता है गुंबदे आला हजरत मस्जिद नबवी की मेहराब को देख के बनाया गया है। आप देख लेना, सुभान अल्लाह, देख लेना आप। वाह 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 वाह, वहाँ के मीनारों में भी यही नक्शा है। आप देख लेना, मीनारों का कलर अलग है, उसका कलर भी सेम है, यही हाँ, कलर भी सेम है बिल्कुल, आप देख लेना। और सुने आप, जब आप बाबू सलाम से जाते हैं आका की बारगाह में सलामी पेश करने, 1 नंबर गेट से जब आप जाएंगे आका की बारगाह में जालियों पे सलामी पेश करने, मवाजा शरीफ की तरफ आप जाएंगे और बाबुल बग्गी की तरफ आप निकलेंगे, तो जब आप मस्जिद की दीवार के बीच में पहुंचेंगे तो एक मेहराब है दाहिने हाथ को दीवार में, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में मेहराब होती है, उस मेहराब में भी जो नक्शा है वो सेम गुंबद आला हजरत का ऐसा ही नक्शा है। गोया के लगता है गुंबद आला हजरत की जो तामीर की गई है वो मस्जिद नबवी की मेहराबों को देख के की गई है। सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय, आशिक है ना, आशिक है ना, अल्लाह अल्लाह, आशिकों की बात अलग है यार। तो जो मैं बात करने लग गया हूँ उधर मैं आगे बढ़ जाऊं, इसलिए कि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। जलसा में आने वालों, वो मेरा हुसैन है कि जैसी कुर्बानी मेरे हुसैन ने दी, शायद आपको कयामत तक उसकी मिसाल ना मिल सके। सब्र ही सब्र, आपको मिलेगा पूरी करबला सब्र से भरी मिलेगी। आगे चलें बहुत तेजी के साथ आगे, वरना टाइम इतना गुजर रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा हूँ, मैं अभी वहीं के वहीं हूँ। 1 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, पता नहीं चल रहा अभी वहीं के वहीं।
बाबा 43 मिनट हो गई है ना, 17 मिनट और बोल लूं, जल्दी से जरा गौर करें, मेरे बाद में भी पढ़ना है। तवज्जो फरमाएं। बीच का रास्ता छोड़ दें, नारे से इस्तिग़फ़ार करें। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हो रही है, बीच से रास्ता छोड़ दें, मेहरबानी करें। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, रास्ता छोड़ के बैठे। रिसालत ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी बराऊन शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलियाए किराम। आप लोग माशाल्लाह देख रहे हैं कि शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी की आमद है। मैं जैसे कि मैंने अपनी तकरीर की इब्तदा में जिक्र किया था कि कारी मोहम्मद अली फैजी आएंगे और माशाल्लाह वो आ गए। तो अभी मुझे जाना तो नहीं है, ये बताइए, अभी नहीं जाना ना? ठीक है, ठीक है। क्योंकि नमकीन के बाद मीठा आता है ना, या मीठे के बाद नमकीन आता है ना, तो आदमी चाहता है कि ये जल्दी से हो जाए, तो इसलिए जायका चेंज होगा। मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, जायका चेंज होगा, और ये वो जायका है जो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान पसंद कर रहा है। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे और खूब खूब सलामत रखे माशाल्लाह। तवज्जो फरमाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी बोलते हुए और आपको सुनते हुए, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये काले कुर्ते वाले अल्लाह जाने कहाँ बैठेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप, यकीनन बहुत अच्छा सुनते हैं आप, बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं कई मरतबा इधर से गुजरा हूँ कुंद्रा कोटी की तरफ से, पता नहीं तकरीर शायद पहली बार है मेरी यहाँ, तो अगर मुझे पता होता आप लोग इतना अच्छा सुनते तो मैं पहले कर जाता तकरीर, मगर कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अब सुने, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा सुने यार, सुने, करबला करबला है ना, ताकत है, पावर है। अच्छा, जहां पानी की बात है, क्या हुसैन दुआ करते बारिश ना हो जाती? ना हो जाती? हो जाती। जहां से कुर्बानी की इब्तदा हो रही है, कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम। एड़ियां हिलाएं, जमजम निकले, आज तक निकल रहा है, और ऐसा निकल रहा, ऐसा निकल रहा, ऐसा निकल रहा कि 1 सेकंड में 800 लीटर निकाला जाता है। अब बताओ मिनट में कितना निकलता होगा, घंटा में कितना, 24 घंटा में कितना, हफ्ता में कितना, महीना में कितना, साल में कितना, 1000 साल में कितना, और जितने 1000 साल हो गए उसमें कितना। वाह भाई वाह वाह। कुआं खोदो ना सूख जाए तो, सूख जाता है। किसान लोग बोर कराते हैं अपने खेत में, साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद फेल हो जाता है, फिर नया कराते हैं, फिर फेल हो जाता है, नया कराते हैं, पानी कम हो जाता है। लेकिन खुदा की कसम कमी नहीं है, क्यों? कदमे नबी की बरकत है। कल तवज्जो करें, कल ना वो एक एसआई साहब थे, कोई 3 स्टार, वो मुझे रास्ते मिल गए, बोले हजरत आप आ गए? मैंने कहा आ गया, आइए खजूर खा लीजिए, पानी पी लीजिए। आ गया, कहने लगा यार इस पानी की मुझे बड़ी तलाश रहती है। मैंने कहा क्यों? कहा यार मैंने सुना भी है और मैंने इस पर तजर्बा भी किया है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोटीन है बचा हुआ नहीं जो इस पानी के पीने से इंसान की बॉडी को मिलता नहीं है। अल्लाह, ऐसा कहने लगा ये पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज है। बोला मौलाना जी इसमें कमाल है, 1 बोतल पानी में थोड़ा सा पानी ये डाल दो, सारे पानी की तासीर अपनी जैसी कर लेता। अल्लाह अल्लाह, ये वो कह रहा था, हालांकि मेरी तहकीक इस पर अभी नहीं है, कभी कोई रिकॉर्ड करके डालते मुझसे कल को सवाल होने लगे। आप हाँ तवज्जो फरमाए, आप पावर है, दुआ कर दे बारिश हो जाती है ना, हो जाती। अच्छा शहादत हो रही है, सुने इमाम पाक जब गए और जाकर के पता इमाम पाक ने क्या कहा ए फला यजीदी सुन, तू तलवार लेके मेरे मुकाबले में खड़ा है, तूने मुझे खत ना भेजा था कि आ जाएं, मैं तेरे खत पे आया हूं। इमाम पाक ने सबके नाम ले लेके बोला, ए फला क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था, ए फला क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था, सबके खुतूत मेरे पास हैं। अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं बुलाया गया हूं। अल्लाह
इनमें हड़बड़ी मच गई। हुसैन ने तो पोल पट्टी खोल के रख दी। यार ये बात अगर यजीद को पता चल गई कि हुसैन इब्ने अली को हमने खतूत लिखे थे तो हमारी खैर नहीं है। हमने खतूत लिखे थे, इनकी पोल पट्टी खुल गई, हमारी खैर नहीं है, इन्होंने खतूत लिखे थे। मशवरा किया क्या करें। कहा हुसैन को शहीद करने में अब जल्दी करो, इसलिए कि पोल पट्टी हुसैन ने खोल दिया, हमने खतूत लिखे हैं और वो खतूत अगर हुसैन ने यजीद के पास पेश कर दिए, अगर यजीद के सामने भेज दिए तो हमारी तो पोल पट्टियां खुल जाएंगी। क्योंकि इन्होंने बेवफाई की थी ना, पहले तो सब हामी थे। इमाम मुस्लिम से सबने तो कहा था ना हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे, सबने तो दावतें की थी ना। इमाम मुस्लिम की इब्तिदा में सबने तो नमाजें पढ़ी थी ना, सबने तो बैत कबूल की थी ना। मगर इन्होंने तो गद्दारियां की है, ये तो अपने वादे से फिर गए थे, ये तो गद्दारी करने वाले थे, ये तो बेवफाई करने वाले थे। इन्होंने कहा शहीद करने में जल्दी करो। इन जालिमों ने इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल पट्टी खुले, जल्दी करो। शहीद किया इमाम पाक को। शहीद करने के बाद में ये बात अब और साबित हो गई। इन्होंने मशवरा किया, शहीद तो कर दिया लेकिन खत अभी भी वो इमाम के खेमे में है या इमाम के पास थे, वो कहीं रखे हुए हैं। अगर वो भी बाद में पहुंच गए तब भी खैर नहीं। यजीद कहेगा फौजी मेरे हो, बुला हुसैन को रहे थे, बुला हुसैन को रहे थे, तो खैर नहीं है, क्या करें। तो कहा खेमा हुसैन की तलाशी लो, हो सकता है खत मिल जाए। किसी ने कहा तलाशी लेने में हो सकता है कुछ रह जाए, तो कहा आग लगा दो, सब जल जाए। आग लगाई, सब जल गया। उन जालिमों ने ये ना देखा किसके खेमों में आग लगा रहे हैं, उनके खेमों में आग लगा रहे हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया वालों को जिंदगियां बख्शी है। इन्होंने यह न देखा कि किन के खेमों में आग लगा रहे हैं, उनके खेमों में आग लगा रहे हैं जिनके सदकों में अल्लाह ने उन बच्चियों को जिंदगियां दी हैं, जिन बच्चियों को ये मक्का के काफिर जिंदा कब्र में दफन कर दिया करते थे। आग लगाई खेमों में, लग गई खेमों में आग, सब चल गया। जिस्म पर जो कपड़े हैं बाकी हैं बस सब चल गया, अब कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि करबला का वाकया घड़ के झूठा सुनाया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं बता, जब आग लगा दी तो बचा क्या? इसमें क्या बढ़ा के सुना रहा है यार जाकिर? इसमें कौन सी चीज बढ़ा दी? जब आग लगा दी तो बचा क्या? बहुत से लोग कहते हैं साहब वो गढ़ के सुना रहे हैं यार, जब आग लग गई तो बचा क्या है? तू कहता खाना था तो लग गई आग, कहां है खाना? तू कहता साजो सामान था तो लग गई आग, तो कहां है साजो सामान? सब खत्म। और जब असीर बना के करबला से ले जाने लगे, कहां पर? यजीद के दरबार में। चलो इनाम हासिल करेंगे, जरा सुन लें यार बहुत मोहब्बत के साथ। मौजू इतने दे रहे, मौजू इतने बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, तवज्जो करें। मगर ए मम्मा आप बोल 20 मिनट बोलूंगा, तवज्जो है। 52 मिनट। जब असीर बना के करबला से ले जाना शुरू किया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, ऊंटों की कमर पर बिठाया गया, कसा गया। सैयदा ज़ैनब जब करबला छोड़ने लगी, इमाम के कटे हुए लाशे पर नजर पड़ी सैयदा ज़ैनब की। जैसे ही करबला से आपका काफिला निकलने लगा, यजीदी भेड़िए असीराने करबला को जब शाम की तरफ ले जाने लगे, सैयदा ज़ैनब की जैसे ही नजर पड़ी हुसैन के कटे हुए लाशे पर, कहने लगी वाह हुसैन, मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है।
बड़ी सब्र की बात है यार, यहाँ कितना बड़ा सब्र किया जा रहा, दिल फटते हैं सुनते हुए। जिन्होंने आंखों से देखा होगा उनकी तकलीफ का कौन अंदाजा लगा सकता है? बताएं जरा, कौन अंदाजा लगा सकता है? और इन्हीं शहजादियों को जब दमिश्क के बाजार लाया गया और लाके दमिश्क के बाजार में खड़ा किया गया, एक तमाशा बनाया गया, ऐलान किया गया, अहले दमिश्क इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ, देखो हम करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के लाए हैं। किसी को नहीं बताया गया नवासे रसूल का सर काटा गया है, बल्कि ऐलान किया गया था करबला के मैदान में हुकूमत के बागियों के सर काटे गए हैं। पूरा दमिश्क जमा था, तमाशाई बना था, पूरा दमिश्क तमाशाई बना है। कोई नहीं पूछता कि ये भूखे भी होंगे, इन्हें खाना तो खिलाओ। कोई नहीं पूछता था करबला से यहाँ तक लाए हुए प्यासे भी होंगे, इन्हें पानी तो पिलाओ। कोई नहीं पूछता था इसमें बच्चे भी हैं जिनको तुमने कैद कर रखा है, ये थक गए होंगे, इन्हें कम से कम रिहा तो करो। कोई नहीं पूछता था, सब तमाशाई बने हैं, सारा दमिश्क तमाशाई बना है, लोग मैदान में इकट्ठा है, सारा ऐसा लगता है कि आज दमिश्क में कोई मेला लगा दिया गया हो। लोगों जरा गौर करो, कटा हुआ हुसैन का सर नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा है। सैयदा ज़ैनब दमिश्क के बाजार में है, सैयदा सकीना दमिश्क के बाजार में है, ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क के बाजार में है, बचा हुआ काफिला असीर बना हुआ दमिश्क के बाजार में है, सारा दमिश्क तमाशाई बना है। सब जोश में नारे लगा रहे, हमने जंग जीती है। इन्हें क्या पता था कि क़यामत तक के लिए दुनिया भी हार गए और आखिरत भी हार गए? इन्हें क्या पता था? इसी दरमियान एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ा है, एक कपड़े की थैली लेके सैयदा ज़ैनब की तरफ आगे बढ़ाई, कहने लगा बीबी इस थैली को ले लो, इसमें कुछ खाने पीने की अशिया है, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हारे बच्चों के कपड़े पोसीदा हैं, कपड़े फटे हुए हैं, इनको ये कपड़े दे दो ताकि ज़ेबुतन कर ले, कुछ खाने पीने की अशिया है ताकि ये बच्चे खा ले। सैयदा ज़ैनब ने इस बच्चे से फरमाया बेटा इन बागियों में कौन वफादार है जिसने हमें पहचान लिया, उसे लेके तो आ, उसके चेहरे की तो जियारत करने दे, कम से कम देख तो लें कि वो है कौन, कि जिसने इन बागियों में हमारी मदद का वादा किया है कौन। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और जब वापस आया ना तो एक 80 साला खातून का हाथ पकड़ के लाया, कहने लगा इस खातून ने मुझे ये कपड़े का थैला थमाया था और कहा था फला को दे दे जो काफिले में असीर बने हैं। बूढ़ी से ज़ैनब ने पूछा, ओ बूढ़ी माँ ये तो बता कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है? क्या तुझे हमारी शनाख्त हो गई कि हम कौन है? क्या तूने इन बच्चों को पहचान लिया ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्हें पहचाना ये कौन है? बूढ़ी ने सर हिला के कहा बेटी मैं न तुम्हें पहचान सकी, न इन बच्चों को पहचान सकी, न इस नौजवान को पहचान सकी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी नजर कमजोर है, बुढ़ापे की वजह से मेरी कमर झुक गई है। बेटी मैंने तुम्हें पहचान के खाना नहीं भेजा, मैंने पहचान के कपड़ा नहीं भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो गला काटा है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खैमे में आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो बेड़ियां पहनाई हैं, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो हथकड़ियां पहनाई है। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना किस लिए भेजा है, फिर तूने कपड़ा किस लिए भेजा है? कहने लगी बस मैंने जब तुम्हें कैदी देखा तो मखदूमा की याद आ गई, बस इसलिए मैंने खाना भेजा, मैंने इसलिए तुझे कपड़ा भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई कौन सी मखदूमा की याद आई? कहने लगी बेटी मेरी एक मखदूमा थी जिसने ये वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। जब मैंने तुम्हें कैद में देखा तो अपनी मखदूमा की वो वसीयत याद आई, खाना जरूर खिलाना। मेरे पास जो भी था मैंने भेज दिया है, कबूल फरमाए। कहने लगी अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब है, कैदियों पे क्या गुजरती है कोई हमसे पूछे, वाकई बहुत अच्छी वसीयत थी, लेकिन बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था जिसकी वसीयत इतनी प्यारी है? 80 साला बूढ़ी ने जवाब दिया बेटी मेरी मखदूमा को फातिमा बिन्ते रसूल कहते हैं।
कितना सब्र का लम्हा होगा ये। सईदा ज़ैनब से कह रही है। सईदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है, फिर तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। अल्लाह, ये बीबी फिज़्ज़ा है, ये बीबी फिज़्ज़ा है। कौन है ये? हजरत फातिमा की खास कनीजों में, सबसे खास कनीजों में सैयदा फातिमा की। लेकिन पहचान क्यों ना सकी? इसलिए कि हजरत फातिमा के विसाल के बाद इन्होंने मदीना तैयबा छोड़ दिया था, दमिश्क आ गई थी, और छोड़े हुए भी एक अरसा गुजर गया था। हुसैन बच्चे से उम्र 56 साल की आ गई थी। जब हुसैन की शहादत हुई तो उम्र 56 साल, जमाना गुजर गया था, इसलिए पहचान न सके। मालूम है आपको? कहा बीबी तेरा नाम फिज़्ज़ा है। कुछ न बोली हजरत ज़ैनब, बस एक जुमला बोला, तेरा काम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है तेरा काम, बहुत अच्छा है तेरा काम, तूने इतना अच्छा काम किया, दिल चाहता है कि तुझे इनाम दे। मगर जाहिरी तौर पर अब दुनियावी कुछ माल नहीं, जालिमों ने खेमों को आग लगाई है, लेकिन खाली तुझे भेजें ये भी हमारी आदत नहीं है। हमारी चौखट से कोई खाली जाता नहीं है। मांग, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, दुआ मुकम्मल कबूल होती है। अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता। 80 साल की बूढ़ी औरत ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा वाकई अगर दुआएं कबूल होती हैं तो बेटी एक दुआ कर दे। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, और वो ये है कि मरने से पहले एक बार कम से कम मैं फातिमा के शहजादों का दीदार कर लूं, मैं हसन और हुसैन को देखना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ। ये जो सामने नेज़े पे कटा हुआ सर है ना, कोई और नहीं है, ये वही है जिसको तूने झूले झुलाए थे। यही तेरा हुसैन है, यही तेरा हुसैन, और तेरे सामने जो खड़ी है कोई और नहीं। फातिमा के आंगन में मैंने जिसकी उंगलियां पकड़ के तू चलाना सिखाया करती थी वही तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मामला है, कितना नाजुक सा माहौल होगा, जरा गौर करें। इसे कहते हैं सब्र। यहाँ भी सब्र है, करबला में भी सब्र है, करबला के बाद भी सब्र है। जलसा में आने वालों, सब्र पर बार बार तकरीरें भी होती है, सब्र के बारे में बताया जाता है। खुदारा सब्र से काम लें, सब्र इतनी बड़ी चीज़ है, खुदा की कसम अगर आपने सब्र से काम लिया ना, अगर सब्र से काम लिया ना तो जिंदगी खुदा की कसम अलग ही नजर आएगी। सब्र, समझ रहे हैं आप? सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान ने एक जगह कहा ए ईमान वालो मदद चाहो सब्र से, मदद चाहो नमाज से। सब्र, सब्र जरूर करें। कुरान ने एक जगह कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये 4 काम करने वालों को कुरान ने कहा ये खसारे में नहीं है। ईमान लाने वाले, अच्छे अमल करने वाले, हुकूक और सब्र की तलकीन करने वाले। सब्र से काम लें, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। करबला आपको सब्र का सबक देती है। मौला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।